Good morning, students. Today is our class Geography, class 12, chapter number second, major tribe of the world. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेजर ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे जो हमारी ट्राइब थी वो थी एस्किमो। कौन सी थी? एस्किमो। इनके बारे में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का सेकंड पार्ट या टॉपिक पढ़ेंगे बुशमैन। बुशमैन सेकंड ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इनके रीजन्स या इनके एरिया, जैसे कि हमने एस्किमो के भी रीजन्स पढ़े थे, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, फूड वगैरह पढ़ा था, मॉडर्न कल्चर से उनकी कनेक्टिविटी बताई गई थी। ये सभी हमें बुशमैन के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा बुशमैन होगा उसमें इनके रीजन्स हमें मालूम होने चाहिए। रीजन्स कौन से? जैसे कि मैंने मैप में बताया था, मैप में ये इक्वेटोरियल एरिया या ड्राई या डेजर्ट एरिया में पाए गए थे बुशमैन। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कालाहारी डेजर्ट में ये पाए गए। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये कौन कौन सी रेसेज है या बुशमैन को और किस किस नाम से जाना जाता है? सान, रबी एंड बसरवा या बसारवा, इन तीनों नामों से और जाना जाता है बुशमैन को। और ये निग्रोटो रेसेज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्किमो किससे बिलोंग करते थे? मंगोलाइड से। उसी तरीके से ये निग्रोटो से बिलोंग करते हैं। ये हमारे लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी रेसेज से बुशमैन बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है इनका फर्स्ट टॉपिक हैबिटेट्स। हैबिटेट्स इनके निवास क्षेत्र आपको बताने होंगे। हैबिटेट्स में ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बेचुआनालैंड में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बेचुआनालैंड में कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। या तो बेचुआनालैंड के बारे में पूछा गया है या हैबिटेट्स पूछा है बुशमैन का, और उसमें आपका आंसर रहता है बेचुआनालैंड। वन वर्ड में आंसर आता है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। और इनकी सिचुएशन अगर हम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग बताते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो 18 डिग्री साउथ तो 24 डिग्री साउथ में इनकी लोकेशन आई गई है। मैप में कैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो ये 24 और ये 18। और आपको ये भी पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमारे जो अर्थ है उसमें साउथ हेमिस्फीयर या साउथ गोलार्ध में इसकी लोकेशन पाई गई है। उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है लाइव इन साउथ अफ्रीका। अब देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रियों में ये रहते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड नामीबिया क्रिकेट टीम भी अब नहीं, पहले चलते हैं। तो इस तरीके से लाइव इन साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड नामीबिया एंड अंगोला, ये 4 क्षेत्र बताए गए हैं। कई बार इनके एरिया पूछे जाते हैं कि हैबिटेट्स में बुशमैन कौन कौन से एरिया में रहते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो हमें ये चारों मालूम होने चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों एरिया पूछे जाते हैं। या कई बार मैप पर्पस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैप में बुशमैन का रीजन्स बताइए या शो कीजिए या फिल कीजिए। तो आपको ये चारों एरिया फिल करने होंगे मैप में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको ये चारों कंट्रियाँ या चारों एरिया आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट, अब यह तासमा क्या है? लाइक अ वाटरमेलन की जैसे एक फ्रूट होता है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आपको पता है डेजर्ट एरिया में वाटर वैसे बहुत कम मिलता है। और यहाँ तासमा इनके वाटर की कमी को पूरी करता है, तो यहाँ पर हर कोई इसको लाइक करता है। द फेमस एटोसा नेशनल पार्क, जीके के पर्पज से क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जीके में कई बार पूछा जाता है एटोसा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और यहाँ हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल एटोसा पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आप बताओगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या बुशमैन के हैबिटेट्स एरियाज में। नेक्स्ट है इकोनॉमी एक्टिविटीज। इकोनॉमी एक्टिविटीज में सबसे पहले हंटिंग।
आपको पता है जितने भी ट्राइबल हैं या ट्राइब्स हैं, इन सभी की इकोनॉमी एक्टिविटीज प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। और इनकी हंटिंग में बुशमैन की जो हंटिंग का सिस्टम पाया गया है वो एस्किमो से बिल्कुल डिफरेंट पाया गया है। हालांकि एस्किमो और बुशमैन दोनों के रीजन बिल्कुल डिफरेंट है, उनका कोल्ड रीजन है, उनका ड्राई या डेजर्ट रीजन है। तो इनके हंटिंग में एनिमल्स या कॉन्टिनेंटल पार्ट्स पर ये सबसे ज़्यादा हंटिंग करते हैं, लिथोस्फीयर पार्ट्स पर। और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, जंगली जानवरों का सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं। हंटिंग में जो स्पेशली आपके सिलेबस में बताया गया है वो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, शायद 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बुशमैन बड़े एनिमल्स यानी बिग एनिमल्स का हंटिंग करने का प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से करते हैं। तो उसके बारे में आंसर बताया गया है बुक में आपके में कि बड़े एलिफेंट वगैरह या हाथी होते हैं, उनके लिए बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें उसको गिराया जाता है और फिर उनका शिकार किया जाता है। या फिर जो इनको एरोज होते हैं या बाउज होते हैं, एरोज में क्या है ये पॉइजन लगाते हैं और पॉइजन से ये बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये हंटिंग का मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इनका मेथड क्या है बड़े एनिमल्स को हंट करने का। नेक्स्ट फूड। अब इनके फूड में क्या क्या है आपको पता है, मांसाहारी है जैसे कि नॉन वेजिटेरियन, एस्किमो नॉन वेजिटेरियन, ये बहुत सारे जानवरों का शिकार करते हैं। और ये अपने फूड को लॉन्ग टाइम के लिए सेव नहीं रखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए सेव नहीं रखते। एस्किमो जिसके अपोजिट करते थे वो फूड को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करते थे, लेकिन इन दोनों का क्लाइमेट डिफरेंट है। उनका कोल्ड रीजन था, इनका टेम्परेट रीजन है, टेम्परेचर हाई होता है इनका, इसलिए फूड खराब हो जाता है, तो लंबे समय के लिए ये नहीं रखते। बुक में ये भी बताया गया है या आपके सिलेबस में कि एक बुशमैन आधे भेड़ को आराम से खा सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक भेड़ को या आधी भेड़ को खा सकता है वो, यानी वन टाइम का ये उसका फूड है, लेकिन फिर वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, उनकी एनर्जी चलती रहती है। तो फूड में इस तरीके से बताया गया है लॉन्ग टाइम तक ये लॉन्ग टाइम तक कई बार इनको फूड भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्लॉथ। नेक्स्ट इनका है क्लॉथ। क्लॉथ में जैसे कि हमने एस्किमोस के देखे थे, उनके सेम ड्रेसेस बताई गई थी, वैसे ही इनकी भी ड्रेसेस सेम तो नहीं है लेकिन अलग अलग होती है। मेंस की ड्रेस क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ लोकल में धोती वगैरह पहनते हैं ना जेंट्स, तो इनका छोटा सा लंगोटा टाइप में पहनते हैं ये मेन, और पूरा बदन इनका क्या रहता है, नंगा रहता है, यानी क्लॉथ बहुत कम पहनते हैं। जबकि लेडीज में क्या होता है, ये पहनती हैं एप्रन एंड चोंगा। एप्रन कैसा होता है, एक शेफ होता है खाना बनाने वाला, उसका भी तो एप्रन होता है, उसी तरीके से एक एप्रन होता है जिसको लेडीज वगैरह वहाँ पर पहनती हैं। और चोंगा इनका मेन ड्रेस होता है लेडीज का या वुमेन्स का, और उसे क्रॉस भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है व्हाट इज ए क्रॉस, तो क्रॉस कई बार बच्चे पढ़े हुए नहीं होते, ध्यान नहीं होता, तो क्रॉस याद आता है जीसस वाला, होता है ना वो जीसस वाला, वो क्रॉस याद आता है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस का मीनिंग अलग है। क्रॉस यहाँ पर चोंगा को ही क्रॉस कहा गया है, एप्रेन टाइप का होता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि जितने भी स्टार मैंने इसमें लगा रखे हैं पूरे में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। किस तरीके से बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शेल्टर। शेल्टर इनके क्या होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, रॉ मटेरियल से बने होते हैं, या वेजिटेशन पार्ट में फॉरेस्ट एरिया में जितने भी रॉ मटेरियल पाए जाते हैं उनसे जिनके घर बने हुए होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज वेट, WERT वेट, और हिंदी में वेब लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है वेब। वेब यानी इसका देख लो, हिंदी में तो वेब लिखा हुआ है और इंग्लिश में वेट। कई बार अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये कंफ्यूजन मतलब क्या है कि वेट क्या होता है, व्हाट इज अ वेट। वेट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम हाउसेज, सिंपल लैंग्वेज में होता है छोटे समय के लिए बनाए गए घरों को वेट कहा जाता है। ये बुशमैन बनाते हैं शेल्टर।
कई बार क्या होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इनका माइग्रेशन होता रहता है, तो ये शॉर्ट टाइम पे घर बनाते हैं, टेंट वगैरह, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। अब इनके वेपन्स क्या होते हैं, यूटेंसिल कैसे होते हैं, आपको पता है ये माइग्रेट या घुमक्कड़ लायक होती है, एक जगह नहीं रह सकते, खाने की तलाश में उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है, तो इसलिए ये ज़्यादा सामान या ज़्यादा यूटेंसिल नहीं रखते हैं अपने साथ, लिमिटेड रखते हैं और यूजफुल रखते हैं। वेपन्स की बात करें तो इनके वेपन्स का एक पिक्चर आपकी बुक में बताया भी गया है। वेपन्स बहुत सारे बताए गए हैं, बहुत सारों में सबसे पहले आता है बो एंड एरो। बो यानी तीर कमान, इनके निशाने भी सटीक होते हैं। इनके एंशिएंट टाइम से अब तक तो बहुत सारे चेंजेस हो गए वेपन, लेकिन ये इनके मेजर वेपन्स में आता था। इसके अलावा पॉइंटेड रोड होते हैं, पॉइंटेड रोड यानी कि हार्पून, आपको बताया था मैंने हार्पून एस्किमोस को, वैसे ही इनका पॉइंटेड रोड्स होती हैं। इस पर होता है बर्छा होती है, अग्नि दंड होता है, इन सभी से ये अपने हंटिंग वगैरह की एक्टिविटी करते हैं। तो वेपन्स एंड यूटेंसिल मैंने आपको बताया, यूटेंसिल में ये अधिकतर एग ऑफ ऑर्चिड का जो एग होता है उसका यह ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑर्चिड का एग में पानी भी भर सकते हैं, ये अपने फूड को स्टोर भी कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर इनकी ज्वेलरी वगैरह, जो लेडीज ज्वेलरी वगैरह पहनती है वो ऑर्चिड के अंडे की या जो एक्स्ट्रा वो कवर होता है उससे बनी हुई ज्वेलरी ये पहनते हैं। तो इस तरीके से वेपन एंड यूटेंसिल भी आपका क्लियर हो गया, शेल्टर क्लियर हो गया, क्लॉथ क्लियर हो गया, फूड क्लियर हो गया, हैबिटेट क्लियर हो गया। अब आपकी तीसरा पॉइंट आता है उसमें, तीसरा पॉइंट है सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटीज एंड कल्चर, इनकी सोसाइटी एंड कल्चर कैसी होती है? इनकी सोसाइटी एंड कल्चर ये ग्रुप में रहते हैं, पीपल्स ग्रुप में और फैमिली में रहते हैं, और फैमिली की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है फैमिली ऑफ हेड की कि वो अपने फैमिली का लिए फूड कलेक्ट करे, ये सबसे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कैसे रहते हैं? जॉइंट और पॉलीगम में भी रहते हैं। फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल को मानते हैं। इसके अलावा ये जो इनके गॉड्स, ये देवी देवता होते हैं, गॉड्स होते हैं, दो देवी देवता मानते हैं, एक तो होता है ईस्ट का और दूसरा होता है वेस्ट। ये दोनों गॉड हैं इनके, जिनकी ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं। ये अंधविश्वास में भी विश्वास करते हैं। अंधविश्वास जानते हो, पाखंड, झूठ, पाखंड ये वगैरह होता है, पाखंड अपने यहाँ पे चलते हैं लोग देवता में, तो उसका भी ये विश्वास करते हैं। और मैजिकल पावर में विश्वास करते हैं, मैजिकल पावर में भी ये लोग विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से इनकी सोसाइटी और कल्चर होता है। और वेजिटेशन या फॉरेस्ट एरिया में रहने के कारण ये अधिकतर नेचर पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, किसके? और नेचर को भगवान मानते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ टॉपिक रहेगा, हो गया फोर्थ आपका रहेगा यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ इनका एडजस्टमेंट कैसे है? देखो भैया, ये नेचर को भगवान मानते हैं तो उसको नुकसान तो देने से रहे, तो नेचर के साथ ही रहते हैं। और दूसरी बात, जब ये हंटिंग करते हैं तो छोटे जानवर जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनको, और जो मादाएँ होती हैं, जो प्रेग्नेंट मादाएँ होती हैं, उनको ये शिकार करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बुरा मान जाएगा। वेजिटेशन या लकड़ी वगैरह ये काटने का इतना काम करते नहीं हैं। तो इनका एडजस्टमेंट यानी कि सिंपली वर्ड में कहूँ तो नेचर के साथ ही फ्रेंडली रहते हैं, यानी इकोलॉजिकल रहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट है कॉन्टेक्ट विथ मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर के साथ ये किस तरीके से कॉन्टेक्ट रहते हैं?
जैसे कि मैंने आपको एस्किमो के बारे में बताया कि नॉर्थ अमेरिका या उसके नेबर कंट्रियों से संपर्क में आने से उनमें भी मॉडर्नाइजेशन हुआ, वैसे इनके अंदर भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है। और मॉडर्नाइजेशन होने से इन्होंने हंटिंग की प्रोसीजर को थोड़ा कम कर दिया, हंटिंग बहुत कम लोग करते हैं। अब इन्होंने कल्टिवेटेड एग्रीकल्चर की स्टार्ट किया। कौन सी एग्रीकल्चर? कल्टिवेटेड एग्रीकल्चर। और जो फॉरेस्ट एरिया से जितने भी रिसोर्स या फूड वगैरह इनको मिलते हैं, ये पास ही के मार्केट में जाकर उसे सेल करते हैं और थोड़ी बहुत इनकी अर्निंग वगैरह हो जाती है। तो बुशमैन का जो टॉपिक है आपका वो टोटल 5 पॉइंट्स में 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 में से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ मैंने आपको मैप पर्पज से भी बता दिया कि मैप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन से एरिया पूछ करेंगे, तो ये मैप पर्पज से है, इसका ध्यान रखना। मैप पर्पज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसके अलावा इकोनॉमी एक्टिविटीज से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो भी यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं। लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्ट विद मॉडर्न कल्चर, ये सभी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम भील ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।